मैं हूं अभिषेक बारेट और आप देख रहे हैं धमचेक। कल बाबा रामदेव ने बड़े तामझाम के साथ पतंजलि के मंच से एक बेहद गंभीर दावा किया कि उन्होंने कोरोना की एक दवा बना ली है और कोरोनिल नाम की इस आयुर्वेदिक दवा से 100% मरीजों को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। और उन्होंने ये दावा भी किया कि इस दवा को खाने वालों की जो डेथ रेट है वो 0 है, यानी दवा इतनी कारगर है कि इसके आने के बाद से ही कोरोना का भविष्य बदल जाएगा। दावा किया गया कि उनकी इस दवा से कोविड-19 का इलाज किया जा सकेगा। पतंजलि योगपीठ ने ये भी बताया था कि उन्होंने कोरोनिल नाम की इस दवा का क्लिनिकल ट्रायल जो है वो भी किया है और कोरोना मरीजों पर इसका 100% सकारात्मक असर भी हुआ है और सभी क्लिनिकल ट्रायल में हिस्सा ले रहे मरीज पूरी तरह से ठीक हुए। हमारे देश में एक कहावत है कि रोगी और भोगी अक्सर ठगी के शिकार होते हैं। बात ये नहीं है कि हमने रामदेव की इस दवा को ठगी कहा है, बल्कि अगर ऐसे सकारात्मक परिणाम आए तो ये देश के लिए और आयुर्वेद के लिए गर्व की बात होगी। दावा बाबा रामदेव ने किया और दावे के बाद गैर जिम्मेदाराना ये टिप्पणियां जो हैं, ये दावे जो हैं ये सरकार के निशाने पर आ गए और यहीं से ये झोल हो गया। पतंजलि दवा की घोषणा करने के ठीक कुछ घंटे बाद ही भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के निशाने पर यह सब कुछ आ गया। वही मंत्रालय जो आयुर्वेदिक दवाओं को लाइसेंस देता है। आयुष मंत्रालय ने कहा कि मंत्रालय को बाबा रामदेव की कोरोनल के विषय में कोई जानकारी ही नहीं है। सबसे पहले खुद मंत्रालय ने पहला संज्ञान लेते हुए पतंजलि योगपीठ से ये पूछा कि वो दवा का नाम बताएं और उसके घटक, यानी दवा बनाने में कौन कौन से आयुर्वेदिक तत्व और जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है ये भी बताएं। साथ ही आयुष मंत्रालय ने पतंजलि से दवा का सैंपल साइज, यानी कितने लोगों पर इसका परीक्षण किया गया और उसके बाद में नतीजे क्या रहे, वो हिसाब किताब भी मांग लिया। आयुष मंत्रालय ने पतंजलि योगपीठ को वो लैब या अस्पताल जहां ये टेस्ट किया गया उसकी जानकारी देने के लिए भी कहा और साथ ही साथ ये भी कह डाला कि बाबा रामदेव के लिए नियामक आचार समिति की जो मंजूरियां हैं वो उनको दिखा दें। इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण जानकारियां भी तत्काल मंत्रालय को सौंप दें। ये हो नहीं पाया तो मंत्रालय ने फिलहाल पतंजलि की इस दवा के प्रचार प्रसार पर रोक लगा डाली। तो मसला क्या है? क्या बाबा रामदेव जल्दबाजी में बिना किसी क्लिनिकल ट्रायल के बाजार में ये दवा ले आए या उन्होंने ये गैर जिम्मेदाराना काम किया? हड़बड़ी से लाई गई इस दवा ने फिलहाल किसी भी तरह के मानक पूरे नहीं किए, तो हम सिर्फ इसलिए इमोशनल या भावुक होकर इसके पीछे चल पड़े कि ये आयुर्वेद का चमत्कार है। ये गलती हमसे नहीं होनी चाहिए। ये खबर का हिस्सा नहीं, हमारा आपसे अनुरोध है। इसके बाद क्या हुआ? हालांकि पतंजलि के चेयरमैन जो हैं आचार्य बालकृष्ण, वो सामने आए और उन्होंने एक ट्वीट किया और आयुष मंत्रालय की इस कार्यवाही को उन्होंने कम्युनिकेशन गैप बताते हुए ये दावा किया कि उनकी कंपनी ने आयुष मंत्रालय को सारी जानकारी सौंप दी है, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि जानकारी देने के बाद भी आयुष मंत्रालय ने जो सवाल किए हैं क्या उन्होंने इसके संबंध में सारी जानकारी दे दी है। बालकृष्ण ने आगे ये भी कहा कि क्लिनिकल ट्रायल के जितने भी मानक हैं उनको 100% पूरा किया गया है। कल ही यानी 24 जून को आचार्य बालकृष्ण की तरफ से एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने ये बताया कि आयुष मंत्रालय को उनके सारे दस्तावेज सौंप दिए गए हैं। फिर से याद दिला देते हैं कि पतंजलि योगपीठ ने 24 जून यानी कल कोरोनिल टैबलेट और स्वासरीवटी नाम की ये 2 दवाएं लॉन्च की, जिनके बारे में उनका दावा क्या है? दावा ये है कि ये कोरोना वायरस संक्रमण को कारगर रूप से ठीक करने वाली दवाइयां हैं। पतंजलि विश्वविद्यालय एवं शोध संस्थान के संयोजक बाबा रामदेव ने यह दावा किया कि कोविड-19 की दवाओं की इस किट को 2 फेज ट्रायल के बाद में उन्होंने तैयार किया है। पहले फेज में क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी की गई थी और फिर दूसरे फेज में क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल भी किया जा चुका है। आयुष मंत्रालय के अलावा राजस्थान और महाराष्ट्र में भी इस पर रोक लगा दी गई। बाबा रामदेव पर गैर जिम्मेदाराना रवैये के अनुसार काम करके लोगों को भ्रमित करने के लिए
मामला भी दर्ज कर लिया गया है। मंत्रालय के बयान के मुताबिक पतंजलि को इस बारे में सूचित किया गया है कि दवाओं के इस तरह के विज्ञापन पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाती है। स्वामी रामदेव ने कल खुले मंच पर आकर यह दावा किया था। दवा का ये एडवर्टीजमेंट ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज यानी आपत्तिजनक विज्ञापन कानून 1954 के तहत आता है, जो गैर कानूनी भी है। कोरोना को लेकर केंद्र सरकार की ओर से जो गाइडलाइन दी गई है, उसके निर्देशों में भी इसके बारे में साफ तौर पर कहा गया है और ये कानून ठीक एलोपैथिक दवाओं की तरह ही आयुर्वेदिक दवाओं के विज्ञापन पर भी लागू होता है। याद रखें, इसके संबंध में आयुष मंत्रालय ने 21 अप्रैल 2020 को ही एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि आयुष मंत्रालय की देखरेख में कोविड-19 को लेकर रिसर्च किस तरह और किन मानकों को ध्यान में रखकर किया जाएगा, ये बात बताई गई थी। आयुष मंत्रालय ने ये साफ कहा है कि जब तक इन तमाम मामलों की जांच नहीं हो जाती है, इस दवा से जुड़े दावों के बारे में विज्ञापनों पर रोक लगी रहेगी। इसके साथ ही मंत्रालय ने उत्तराखंड सरकार के लाइसेंसिंग प्राधिकरण से दवा के लाइसेंस की कॉपी मांगी है और प्रोडक्ट के मंजूर किए जाने का उन्होंने ब्यौरा भी मांगा है, जो बाबा रामदेव को किसी भी गैर जिम्मेदाराना रवैये के लिए मुश्किल में डाल सकती है। आगे आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि संबंधित विभागों को भी पतंजलि योगपीठ ने ये जानकारी नहीं दी। ICMR ने भी बाबा रामदेव की कोरोनिल पर जानकारी होने की बात का समर्थन नहीं किया है और ये स्वामी रामदेव की मुश्किल बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। बेहद खास बात, आखिर पतंजलि के लिए ये रिसर्च किसने की और उसकी प्रामाणिकता क्या है? दवा लॉन्च के बाद पतंजलि आयुर्वेद संस्थान ने एक थर्ड पार्टी शोध संस्थान की मदद से क्लिनिकल ट्रायल किए हैं। ये जानकारी पतंजलि ने खुद दी है। पतंजलि के अनुसार रिसर्च टीम यानी थर्ड पार्टी जयपुर का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज निम्स है और निजी संस्थानों में से वो एक है। निम्स जयपुर के बाहर जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवस्थित है। दवा लॉन्च के समय निम्स के चांसलर डॉक्टर BS तोमर स्वामी रामदेव के साथ मंच पर लॉन्च के समय मौजूद भी थे। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड का ये भी कहना है कि डॉक्टर BS तोमर के निर्देशन में ही इस दवा के शोध का पूरा काम हुआ। पतंजलि ने ये जानकारी दी कि शोध संस्थान और निम्स विश्वविद्यालय 2 वर्षों से साथ मिलकर इस तरह के शोध कार्य करते रहे हैं। ट्रायल के संवाद में पतंजलि और निम्स ने उसके बाद ये जानकारी साझा की और कहा कि जयपुर में कोविड-19 के जो मरीज सामने आए, उनमें से कुछ का इलाज निम्स में हो रहा था। उनमें से करीब 100 मरीजों का ट्रायल चला, जो करीब 21 दिन तक चला। इस दौरान मरीजों को आयुर्वेदिक दवाएं दी गई और तकरीबन सभी लोग ठीक हो गए। पर दावा और दवा कटघरे में इसलिए भी है क्योंकि सरकारी अस्पतालों में क्वारंटीन में रह रहे अधिकांश लोग अपनी इम्यूनिटी से खुद ही ठीक हो रहे हैं। लेकिन पतंजलि ने 100% सफलता की गारंटी देकर इस दवा पर एक गैर मामूली चमत्कारी दवा होने का दावा कर डाला है, जो गले नहीं उतर रहा है। लेकिन फिर भी आचार्य बालकृष्ण दावा कर रहे हैं कि आयुर्वेद से कोरोना वायरस महामारी का पूरा उपचार संभव है। ये भी आपको जानना ज़रूरी होता है कि क्लिनिकल ट्रायल होता कैसे है और किसी दवा को उसकी मान्यता मिलती कैसे है। सबसे पहले किसी दवा को क्लिनिकल ट्रायल पूरा होने में कम से कम 3 साल का समय लगता है। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी हो तो किसी दवा को बाजार में आने में कम से कम 10 महीने से साल भर का समय तो लगता ही लगता है। भारत ही नहीं, पूरे विश्व में किसी भी दवा या ड्रग को बाजार में उतारने से पहले कई चरणों से होकर गुजरना होता है। इसे ही ड्रग अप्रूवल प्रोसेस कहा जाता है। अप्रूवल प्रोसेस के तहत क्लिनिकल ट्रायल के लिए आवेदन करना पड़ता है। क्लिनिकल ट्रायल कराना, मान्यता के लिए एप्लीकेशन देना और मार्केटिंग रणनीति जैसे कई चरण इसके तहत आते हैं।